चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चाहिए। अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे तो जाओ भाई, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, ऑफिस ही जाओगे ना। तुम कुछ भूल नहीं रही हो? क्या बोल रहा हूँ बताओ। टिफिन रख दिया मैंने आपका। मैं देख रहा हूँ समय के साथ साथ तुम्हारा प्यार भी कम होते जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? कुछ भूल रही हो तो साफ साफ बताओ ना। तुम मुझे क्या ऐसे ही ऑफिस छोड़ देती हो? तो अब खुश। चलो अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अगर तुम्हें काम का ज्यादा लोड हो तो कहो एक नौकरानी रख लूं। नहीं जी, आप अपने लिए रख ले जिसको रखना है, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं रखने की। मुझे आज इच्छा नहीं कर रही काम पे जाने की। चुप करके काम पे जाओ। ऑफिस से रोज रोज छुट्टी मारना, बहुत से डांट खानी है क्या? जाओ। ठीक है, अच्छा अपना ख्याल रखना। हाँ। बाय। बाय। वाह चाचा जी, क्या घर बनाया आपने। तुझे अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा है। बस ऊपर वाली की कृपा है। तो साज सजावट भी बहुत अच्छी हुई है घर की। हाँ, ये तो मेरी पत्नी है ना, उसको सजावट करना बहुत पसंद है, इसीलिए उसने ये सब व्यवस्थित सजाया है। आ, एक मिनट, मैं तू चाय पानी कुछ पिएगा ना? अजी सुन रही हो? अरे चाय पानी लाना जरा, अब मेहमान आया है। ठीक है। तूने बताया नहीं यहाँ क्यों आया? अरे चाचा जी, दरअसल यहाँ मेरा बैंक की नौकरी के लिए एग्जाम है, तो उसी के लिए आया हूँ। अब तो कुछ दिन रुकेगा ना? हाँ, 10-12 दिन तो रुकूंगा मैं। तो फिर यही रुकना। नमस्ते। ये मेरा भतीजा है। हम पहले मिल चुके हैं क्या? नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने पहले देखा है इनको। अरे नहीं, एक शकल के कई लोग होते हैं, हाँ, ये वो भी। तेरा भ्रम होगा। हाँ, हो सकता है। सुनो ना, अ, क्या खाएगा तुम? कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लेंगे, खाना लगे। मैं क्या कह रहा था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो पनीर बना लो। मुझे क्या बुरा लगेगा? खामखा बोलते रहते हो। हाँ, पनीर ठीक रहेगा मुझे। खामखा किसी और के सामने मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। क्या औरतें हैं ना, ज्यादा मगजमारी काम में खिटखिट करती है। हाँ, तो अब तो तू रुकेगा ना थोड़े दिन? हाँ, मैं अभी शाम को जाके बैग इधर ले आऊंगा। और कैसी तैयारी चल रही है? बस मामा जी, अभी तो रिवीजन बाकी है। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है मेरी। रिवीजन है, थोड़ा थोड़ा देखता रहूंगा, और जैसे ही मेरे को वहां से कॉल आ जाएगा जिस दिन मेरा एग्जाम होगा, तो बस उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करूंगा। तो अभी और कितने दिन लगेंगे? अब बस 8-10 दिन की बात है। अच्छा, अरे भाई खाना लाओ। बस जब तक तेरा नहीं कुछ हो जाता ना तो यही रहना, कहीं जाना मत। हाँ। मैं भी बाहर चला जाता हूँ तो इसी बहाने अरे चाची का मन लगा रहेगा। अब तो बैग मैंने यहीं पे ले आया ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे चाची, सुबह सुबह इतना हैवी खाना खाता नहीं हूँ मैं। मैं खाली चाय चलेगी मुझे। आपको तो पता है मैं सुबह नाश्ते में ज्यादा कुछ खाता नहीं हूँ। अरे भाई, मेरा तो आदत है भाई, हाँ, नहीं, आप खाइए। सुबह सुबह बिना कुछ खाए मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं। चलिए आप खाइए। अच्छा हाँ, तुझे किसी चीज की तकलीफ हो गई तो मुझे बता देना। हाँ, नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, सब ठीक है। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बोल। अरे चाचा जी, क्या बात कर रहे हैं। मैं बल्कि होटल में रुका था, आपने घर पे रुकवा दिया। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, तेरे पास पैसे कौड़ी है ना? अरे आने हाँ, जाने के लिए भाड़ा किराया फेयर वेयर है सब ना? सब है मेरे पास, सब है। और देख, मुझे ऑफिस का लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है तो अपना ख्याल रखना, जी। ठीक है? ठीक है। अजी सुन रही हो? अब मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ।
कुछ नहीं, बस यही बताने आया था कि मुझे याद आ गया मैंने तुम्हें कहा देखा। मतलब याद नहीं आया तुम्हें अभी तक? मेरा चेहरा याद नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं। अब तुम जाओ यहाँ से। अब क्या चाहिए तुम्हें? वही चाहिए जो मुन्नी भाई के कोठे पे मिलता था। अब याद आया? हाँ, तुम किस कोठे की बात कर रहे हो? मैं किसी मुन्नी बाई के कोठे को नहीं जानती हूँ। उसी कोठे की बात कर रहा हूँ जिस कोठे पर तू बैठती थी। बकवास बंद करो। मैं किसी कोठे वोठे के बारे में नहीं जानती। मुझे अच्छा, कुछ मालूम नहीं है। कुछ नहीं जानती? कितना पैसा लुटाया मैंने तेरे ऊपर, भूल गई? स्पेशल तेरा नाम लेके वहां पे आता था मैं। कई बार तो 2-2 घंटे इंतजार कराया तूने, लेकिन हम भी बोलते थे कि नहीं, सर्विस तो वही चाहिए। अब याद आया? हम्म? देखो, जो भी हो तुम। अरे देखना दिखाना तो होता रहेगा। देखो, अब याद आया? प्लीज मुझे मत छू। मैं अब एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं उस नरक से निकल चुकी हूँ। वो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं वो सब पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे उस नर्क में दोबारा नहीं जाना। मैं अब एक शादीशुदा लाइफ जी रही हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, और मुझे यहीं पे रहना है। मुझे वापस नहीं जाना। देखो, तुम्हें क्या कौन रहा है उस लड़के में जाने के लिए? तुम बस मुझे यहाँ खुश करती रहो और यहीं पे रहो। ये कैसे हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। दरअसल आपसे शादी करने से पहले मैं एक कोठे में काम किया करती थी। हाँ? हाँ, मुन्नी बाई के कोठे में। वहां पर ये मुझ पे पैसा लुटाता था, अय्याशी करता था मेरे साथ। और आज आज आपके जाने के बाद ये वही सब करने वाला था। जब ये यहाँ आया था, इसने पहली बार मुझे देख के इसीलिए पहचान लिया था क्योंकि क्योंकि ये मुझसे वहां मिला करता था, वहां मिलने आया करता था मुझसे। और आज भी ये मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी शादीशुदा लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने इसे मना किया कि मुझे उस नर्क में वापस नहीं जाना है, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती करने लगा। फिर मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे धक्का दिया और इसका सर उस दीवार पे जाकर टकराया और ये बेहोश होने लगा। तो मैंने तकिए से मुंह दबाकर इसका कत्ल कर दिया। तुम चिंता मत करो। पर अब क्या होगा? तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। क्या करूं? हेलो पुलिस। नहीं। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। हाँ? मेरे हाथों एक मर्डर हो गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सारी डिटेल भेज रहा हूँ आपको। मत करो ऐसा। मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं अकेले कैसे जीऊंगी? देखो, अगर तुम जेल चली जाओगी तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि जमाने में अभी भी ऐसे लोग हैं कि अगर लोग नर्क से निकलना चाहते हैं तो उन्हें वापस उसी रास्ते पे ले जाते। तुम्हें अगर फिर से इस जिंदगी में दोबारा ऐसा कर्म करना पड़े ना तो जरूर करना, क्योंकि ऐसे लोगों को तो मरना ही चाहिए। पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी यहाँ पे? ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। तुम संभालो अपने आप को।